ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वेदांत गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। हर महीने के पहले शनिवार को होता है हमारा Q&A सेशन यानी क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, और इसके लिए आप मुझे कभी भी आपके क्वेश्चंस भेज सकते हैं। हमारे किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आपके क्वेश्चंस आप भेज सकते हैं, या नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप वहां आपके क्वेश्चन भेज सकते हैं। इसके अलावा गूगल फॉर्म का एक लिंक दिया है जिसे भी आप भर सकते हैं, और हमारे दूसरे प्रोग्राम के अपडेट्स भी आपको मिलते रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज सेशन विद प्रेयर। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, आई गेट कंफ्यूज्ड बाय मेनी वेदांतिन्स। सम वेदांतिन सेज समाधि और तुर्यातीत इज मोक्षा, whereas others say that samadhi is also an experience. So यहां पे ये कहते हैं कि वेदांतिन अलग अलग बातें बोल रहे हैं। कुछ वेदांतिन कहते हैं कि समाधि या तुर्यातीत जो स्टेट है वो फाइनल स्टेट है, दैट इज मोक्षा। कुछ लोग कहते हैं कि समाधि जो है वो टेम्पररी है। सो सीमिंगली कॉन्ट्राडिक्शन है यहां पे। तो ये क्या मतलब है? समाधि इज लाइक फाइनल स्टेज कहा जाता है योग शास्त्र में विथ रेफरेंस टू साधना। जहां पे अष्टांग योग है, अष्टांग योग का 8वां स्टेप जो है वो समाधि, जहां पे आप मेडिटेशन में पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाते हो, बट दैट इज नॉट कैवल्यम और दैट इज नॉट मोक्षा। कैवल्यम मोक्षा आर सिनोनिम्स। या तुरिया स्टेट, कैवल्यम मोक्षा तुरिया, these are all synonyms, but there is no such thing called तुर्यातीत। अवस्थातीत आप बोल सकते हो, तुर्यातीत आप नहीं बोल सकते। तुरिया इज द फाइनल स्टेज। अवस्थातीत यानी आप जागरूक अवस्था में है, सुषुप्ति में है, स्वप्न में है, तो इन तीनों के परे है तुरिया स्टेट, दैट इज द फोर्थ स्टेट। सो ऐसा नहीं कि इन सबको क्रॉस करके आपको अलग से जाना है, ये तीनों के साथ में भी तुरिया इज ऑलवेज एग्जिस्टिंग। इट्स लाइक आप महाराष्ट्र में हैं, या आप तमिलनाडु में चले जाओ, या कर्नाटक में चले जाओ, या जम्मू कश्मीर में चले जाओ, या कन्याकुमारी में चले जाओ, आप किसी भी स्टेट में चले जाओ, दे ऑल आर इन इंडिया। इंडिया के बाहर नहीं है। वैसे ही तुरिया इज लाइक इंडिया, और वेकिंग स्टेट, ड्रीम स्टेट, डीप स्लीप स्टेट, ये सारे अलग अलग स्टेट्स जैसे हम कहते हैं। जस्ट एन एग्जांपल, ओके। ऐसा कोई राज्य नहीं है यहां पर, ऐसा नहीं है, बट स्टेट ऑफ माइंड बेस्ड ऑन देयर अवेयरनेस। सो ये 3 स्टेट्स ऑफ अवेयरनेस, दे आर लिमिटेड इन नेचर। जैसे 3 डिफरेंट स्टेट्स हैं कंट्री के, वो लिमिटेड होते हैं, उनकी बाउंड्री है, बट कंट्री इज द बेस। आप महाराष्ट्र में हो, यू आर स्टिल इन इंडिया। आप कर्नाटक में हो, यू आर स्टिल इन इंडिया। आप तमिलनाडु में हो, कन्याकुमारी में हो, जम्मू कश्मीर में, कहीं भी है, यू आर स्टिल इन इंडिया ओनली। तो अब सवाल यह आता है कि क्या समाधि टेम्पररी? हाँ, समाधि इज अचीव्ड विद द लिमिटेड एफर्ट। आपकी लिमिटेड साधनाओं से, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एफर्ट से आपने वो समाधि की स्थिति हासिल की, दैट इज स्टिल नॉट कैवल्यम। वो पेरिशेबल है। समाधि में अभी भी अस्मिता भाव है। अस्मिता यानी आई स्टिल एग्जिस्ट, दैट एग्जिस्टेंस का भाव अभी भी है। इट हैज नॉट बिकम वन विद द टोटालिटी। ये टोटालिटी के साथ में एक नहीं हुई है। कैवल्यम और मोक्षा का मतलब है ऐक्यम। समाधि में अभी भी अस्मिता का भाव है, और वेदांत के अनुसार कैवल्यम या मोक्षा यानी एकम अद्वितीयम ब्रह्म। जब हम उस स्थिति को पा लेते हैं, उस नॉलेज को पा लेते हैं, आई एम नॉन सेपरेट फ्रॉम ब्रह्मन। जैसे जब ये पॉट ये समझ जाता है, आई एम क्ले, आई एम नॉन सेपरेट फ्रॉम क्ले, मैं क्ले ही हूं, पॉट तो केवल ये नाम रूप है। दिस पॉट इज अ रियलाइज्ड पॉट। ओके। सो इंडियन योगी जी का ही एक और क्वेश्चन है यहां पर
Many people say there are many ways to attain that state of moksha, but some says only by knowledge. Who is right? कुछ लोग कहते हैं आप कोई भी रास्ता ले लो, जैसे अलग अलग रास्ते हैं, आप कर्म योगा फॉलो करो, भक्ति योगा करो, क्रिया योगा करो, ध्यान योगा करो, राज योगा करो, ज्ञान योगा करो, कोई भी रास्ते से चले जाओ, मंजिल एक ही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई मीन इट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रास्ते साधना के रूप में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मोक्ष का कारण केवल एक ही है, नॉलेज। उसके अलावा दूसरा कोई कारण नहीं है। बिना नॉलेज के मोक्ष संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मोक्ष यानी बंधन से मुक्ति, संसार रूपी बंधन से मुक्ति। तो बंधन का कारण क्या है? इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का एंटीडोट क्या है? नॉलेज। और इसीलिए नॉलेज इज द ओनली वे टू अटेन मोक्षा। नॉलेज एकमात्र उपाय है मोक्षा के लिए, उसका कारण है मोक्षा के लिए। सो व्हाट अबाउट साधना? तो क्या साधना हमें नहीं करनी है फिर? तो हम केवल नॉलेज हासिल करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। नॉलेज हासिल करने के लिए ज्ञान योग्यता चाहिए, क्वालिफिकेशन टू रिसीव दिस नॉलेज। एंड ज्ञान योग्यता के लिए चित्त शुद्धि चाहिए, आपका प्यूरिफिकेशन ऑफ द माइंड। प्यूरिफिकेशन ऑफ द माइंड के लिए साधना चाहिए। सो साधना मेक्स यू कंड्यूसिव, मेक्स योर माइंड कंड्यूसिव। साधना इज हेल्पफुल टू गेन नॉलेज, बट साधना से ज्ञानम नहीं मिलता है, और साधना से मोक्ष भी नहीं मिलेगा। साधना केवल हेल्पफुल है, सहायक है। सहायक होना और कारण होना ये दो अलग बातें हैं। आप कितनी भी साधना कर लो, बिना नॉलेज के मोक्ष संभव नहीं है। सो मोक्ष का एकमात्र कारण नॉलेज ही है, और साधना उस नॉलेज को पाने के लिए सहायक है। सो आई थिंक ऑल पॉइंट्स आर क्लियर हियर। इंडियन योगी जी का एक और क्वेश्चन है, इवन आफ्टर नॉलेज ज्ञानी इज अवेयर ऑफ हिज और हर स्थूल सूक्ष्म शरीर एंड देयर एक्सपीरियंसेस, हाउ इज ही और शी अ मुक्त पुरुष? भाई नॉलेज पाने के बाद भी ज्ञानी जो है वो अवेयर है कि ये शरीर मन बुद्धि है, ठीक है, और ये अनुभव कर रहा है, ये भी ठीक है, ये सुखी है दुखी है, ये अनुभव कर रहा है, हाँ कर रहा है। तो फिर वो मुक्त कैसे हुआ? मुक्त का मतलब फिर पूरी तरह से मुक्त हो जाना चाहिए ना। अनुभव होना इस जीव में, इस जीव शरीर में रहकर मोक्षा के बाद में भी उसकी लाइफ कंटिन्यू रह सकती है बिकॉज ऑफ प्रारब्ध कर्मा। और अगर कोई कहता है कि मोक्षा मिल गया तो शरीर का त्याग कर देता है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो मोक्ष के बारे में हमको बताने वाला कौन होता? क्योंकि मोक्षा मिलने के बाद में अगर उसका शरीर डिसॉल्व हो जाता है तो मोक्ष के बारे में बताएगा कौन? सो देर आर सम प्रारब्ध कर्मा जिसको उसे भोग के जाना ही जाना है इस शरीर के अंत तक, लेकिन जीवन मुक्ति फिर भी संभव है कि वह जीवन मुक्त हो सकता है। Then there is no life after that. No doubt he is experiencing स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये सारे अनुभव है, वो अनुभव करता भी है शरीर मन बुद्धि के, बट नॉट एज आई एम द बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स। वो इस रूप से अनुभव नहीं करता कि मैं देह अभिमानी के रूप में नहीं, यानी मैं ये देह, ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि, ये मैं हूं, इस तरह से नहीं। ये शरीर मन बुद्धि है जो अनुभव कर रही है, मैं साक्षी हूं, मैं साक्षी चैतन्यम हूं। अब तक क्या था? मैं शरीर मन बुद्धि हूं, मैं ये भोग रहा हूं, मैं ये अनुभव कर रहा हूं सुख दुख को, मैं सुखी दुखी हूं, लेकिन अब वो संसारा नहीं है। अब क्या है? ये शरीर मन बुद्धि है जो अनुभव कर रहा है, मैं साक्षी हूं, ऑब्जर्व कर रहा हूं कि ये किस तरह से अनुभव कर रहा है। इट्स लाइक ये एक पॉट है, ये थोड़ा सा बड़ा है और ये पॉट थोड़ा सा
छोटा है। तो ये बड़े पॉट को ईगो हो सकता है कि मैं बड़ा हूं, छोटे को कॉम्प्लेक्स हो सकता है कि मैं छोटा हूं। लेकिन जब ये छोटा पॉट रियलाइज कर लेता है कि भाई मैं तो क्ले हूं, तो ये अपना रुबाब दिखा, मैं बड़ा हूं, क्या बड़ा क्या छोटा, वी बोथ आर क्ले। ये ज्ञानी है, ये अज्ञानी है। सो मोक्ष के बाद में हम अपने शरीर मन बुद्धि के साथ आइडेंटिफाई नहीं करते, हम देह अभिमानी नहीं रह जाते, हम साक्षी बन जाते देह शरीर मन बुद्धि के लिए। सो देन आई एम आत्मा ब्रह्म, आई एम नॉट द बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्सेस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, क्या योग का मतलब दो चीज को जोड़ना या आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की बात है? क्या योग का मतलब यूनियन, यूनाइटिंग है, जोड़ना है एक दूसरे को? योग शब्द आया है युज धातु से। यह संस्कृत टर्म है और आपको पता होगा कि संस्कृत भाषा में जितने भी यूजेबल वर्ड है उसका एक रूट है, वो रूट से वो आते हैं। तो योग शब्द जो आया है वो युज धातु से है। युज का एक अर्थ है टू यूनाइट। अब योग का एक अर्थ तो यह है कि यूनियन, टू यूनाइट, जुड़ना, वहां तक ठीक है। जब दो और दो का योग क्या होगा? चार, वहां पे ये मीनिंग अप्लाई करता है। लेकिन यहां इस कॉन्टेक्स्ट में ये अप्लाई नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि जब आप कहते हो आत्मा परमात्मा से उसका योग हो गया, अलग कब हुए थे भाई? इट्स लाइक सेइंग, स्कूल के प्रिंसिपल ने एक बच्चे के पेरेंट को बुलाया, मिस्टर सक्सेना जी को। तो मिस्टर सक्सेना जी गए वहां पे। अगर भाई आप में से कोई मिस्टर सक्सेना होंगे तो सॉरी है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। सो मिस्टर सक्सेना ने कहा कि भाई मैं हूं पेरेंट, आपका आईडी कार्ड ये है। नहीं, आप तो मिस्टर सक्सेना हो, फादर कौन है? भाई मैं हूं। नहीं, ये तो आप सक्सेना हो, फादर कहां है? भाई फादर भी मैं ही हूं। तो अगर आप फादर है तो आप सक्सेना कैसे हो गए? आप तो फादर होंगे। दे आर सेम, नॉन डिफरेंट। उसी तरह से आत्मा और परमात्मा ये कोई अलग नहीं है। सॉरी, अब जैसे इस पॉट की क्ले और टोटल क्ले, क्या वो अलग है? क्ले क्ले है। आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी और टोटल इलेक्ट्रिसिटी सेम है, कोई फर्क नहीं है उसमें। इलेक्ट्रिसिटी में कोई फर्क नहीं है। वैसे ही आत्मा और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है, वो अलग अलग नहीं है। वरना अलग हो गए फिर जुड़ गए, अगर पहले अलग थे फिर जुड़ गए तो फिर अलग हो सकते हैं। भाई पहले अलग अलग थे, अब शादी हो गई, डिवोर्स भी हो सकता है ना। फिर दोबारा शादी कर लो उसी व्यक्ति से, तो दोबारा भी डिवोर्स हो ही सकता है, क्या प्रॉब्लम है? तो इट इज इलॉजिकल, इट डजंट मेक एनी सेंस। सो योग के कई और मीनिंग भी निकल के आते हैं। जैसे भगवत गीता में अगर आप देखो, हर एक अध्याय के साथ योग शब्द आता है आखिर में। अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग। सांख्य योग यानी ज्ञानम योग, ज्ञान योग। तो लोग क्या कहते हैं? अच्छा, कर्म द्वारा ईश्वर से जुड़ना, भक्ति द्वारा ईश्वर से जुड़ना। तो अर्जुन विषाद योग है, उसके बारे में आप क्या होगे? विषाद करके, रो धो के ईश्वर से जुड़ना, ऐसा है क्या? नहीं, वहां पर योग का मतलब है टॉपिक, विषय, सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस चैप्टर इज अर्जुन विषाद। सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेकेंड चैप्टर इज सांख्य या नॉलेज, ज्ञानम। सब्जेक्ट मैटर ऑफ थर्ड चैप्टर इज कर्म, कर्म योग है इसलिए, वगैरह। दूसरा मीनिंग आता है योग से साधना। जो हम साधना करते हैं उसको भी हम योग के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी योग के रूप शब्द में बता सकते हैं कि कर्म योग यानी कर्म की साधना करते हुए हमने ये हासिल किया, चित्त शुद्धि हासिल की। पतंजलि मुनि अपने पहले ही एक्सप्लेनेशन में बताते हैं योग शब्द का मतलब क्या है। चित्त वृत्ति निरोध, यानी
हमारे चित्त में, मनस पटल में जो भी अंतःकरण में जो भी वृत्तियां, जो भी थॉट्स उपजते हैं, उनका निरोध करना। अब इसका यूनियन से क्या कनेक्शन है? इज नो कनेक्शन। और ये जो बात है कि जीवा परमेश्वर से जाके जुड़ जाएगा, ये भी बिल्कुल बेबुनियादी है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो, देयर इज अ फैलेसी। अगर आप ऐसा कहते हो तो पहले अलग थे, अब जुड़ गए तो फिर अलग हो जाएंगे। इट डजंट मेक एनी सेंस। सो योग इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट रेफर्स टू द साधना हियर। जहां पे ये कॉन्टेक्स्ट में आप जब बात करें तो साधना है, या अगर भगवत गीता में चैप्टर के बाद में योग आता है, उसका मतलब है टॉपिक या सब्जेक्ट मैटर। और अगर मैथमेटिक्स में आप यूज करते हो 2 का 2 से योग करो या 2 का 20 से योग करो, तो वहां पर योग का मतलब यूनियन है, जोड़ना है, जोड़ना है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या क्रिया योग सीखने के लिए स्वाध्याय, तप, ईश्वर प्रणिधान सीखना होगा? और उनका यह भी कहना है, जिशान खान जी का यह क्वेश्चन है, क्रिया योग जो अष्टांग योग का अंग है, जिसमें स्वाध्याय, तप, ईश्वर प्रणिधान आते हैं, ठीक है, तो ये योग सूत्र की बात हो रही है यहाँ पे। 2nd अध्याय यानी जो साधना पाद है उसके बारे में बात हो रही है। उसके शुरुआत में ये बताया गया है कि क्रिया योग क्या है। क्रिया योग में ये 3 बातें आती हैं, स्वाध्याय, तप, ईश्वर प्रणिधान। तो क्या क्रिया योग सीखने के लिए, भाई क्रिया योग को डिफाइन ही इस तरह से किया है जहां पे स्वाध्याय, तप, ईश्वर प्रणिधान यानी पूरा पैकेज है। क्रिया योग इज अ फोल्डर, उसकी ये सब फाइल्स हैं, तो बिना फाइल्स के फोल्डर किसी काम का नहीं, मतलब नहीं है वो। सो फोल्डर विच कैरीज दिस फाइल्स, यानी वो क्रिया योग, यानी ये सब जो वैल्यूज है इसके मायने हैं यहां पे। अब ये जो क्रिया योग है, मैं थोड़ा ब्रीफली यहां पे बता देता हूं। जब समाधिपाद की बात होती है, यानी पहला अध्याय जिसमें है योग सूत्र में समाधिपाद है, तो वो उत्तम अधिकारी को निर्देशित किया हुआ है, यानी जो सर्वोच्च श्रेणी का जो साधक है उनके लिए है। लेकिन जो समाधि के लेवल पे नहीं है, ध्यान के लेवल पे तक नहीं पहुंचे, तो वहां तक पहुंचने के लिए उसके पहले क्या करें? साधन पाद। ये सब साधनाएं हैं, ताकि इन साधनाओं को फॉलो करते हुए आप अपनी परिपक्वता तक पहुंच सकते हैं। ये उसका मेन पर्पस है। तो वहां तक पहुंचने के लिए, ध्यानम और समाधि तक पहुंचने के लिए आपको वो क्रिया योग करना है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सो क्रिया योग इज फॉर मध्यमाधिकारी, और ध्यान और समाधि जो है वो उत्तम अधिकारी के लिए है। दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर। अब जिशान खान जी का ये अगला क्वेश्चन है, ध्यान योग क्या है? व्हाट इज ध्यान योग? क्या ध्यान योग सीखने के लिए धारणा, ध्यान, समाधि सीखना होगा? अगेन सिमिलर क्वेश्चन है क्रिया योग की तरह ध्यान योग के लिए। सो व्हाट इज ध्यान योग? ध्यान क्या है? जैसे मैंने कहा योग यानी यहां पे ध्यान साधना से ले लीजिए आप, तो यहां पे योग का मतलब है साधना। तो ध्यान योग क्या है? मेडिटेशन है। मेडिटेशन क्या है? सगुण ब्रह्म उपासना है। आप सगुण उपासना आप समझ लीजिए यहां पर। और ये कैसे करते? सिंगल पॉइंटेड कॉन्सेंट्रेशन। मेडिटेशन इज सिंगल पॉइंटेड कॉन्सेंट्रेशन एंड इट इज सगुण उपासना। क्या ध्यान योग सीखने के लिए धारणा, ध्यान, समाधि सीखना होगा? भाई देखिए, अष्टांग योग में 8 अंग आते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और ये एक सीक्वेंशियल ऑर्डर है। स्टार्टिंग लेवल है यम नियम से, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली आप यम नियम करते हुए, आसन प्राणायाम करते हुए धारणा, ध्यान, समाधि तक आते हैं। सो ध्यान के पहले धारणा तक की जो स्टेप्स है वो तो आपको फॉलो करनी है, तभी जाकर आप ध्यानम के लिए क्वालिफाइड होते हैं। एंड आई एम मेकिंग अ बिग स्टेटमेंट हियर, आप चाहे एग्री करो या ना करो, ध्यानम या मेडिटेशन आप तभी कर सकते हो अगर रिलेटिवली
आप धारणा की स्थिति यानी आप एक जनरल कंसंट्रेशन के लेवल तक पहुंच गए हैं तो ही आप ध्यानम कर सकते हो। कुछ लोग कहते हैं अगर आप स्ट्रेस में हो तो ध्यानम करें, बिल्कुल ना करें, बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि एट दैट सिचुएशन में आपका माइंड पूरी तरह से विक्षिप्त है, विचलित है, डिस्टर्ब है, आप ध्यानम कर ही नहीं सकते। और अगर आप करने की कोशिश करते हो, यू आर डैमेजिंग योर बुद्धि एट दैट टाइम। यानी जब आप बुखार में पीड़ित हैं, शक्ति नहीं है, तो कोई कहता ऐसे समय में 108 सूर्य नमस्कार करो या वेट लिफ्टिंग करो, नहीं, बॉडी को रेस्ट चाहिए, आराम चाहिए। उसी तरह से जब मन आपका बिल्कुल स्ट्रेस है, यू नीड रिलैक्सेशन, यू डोंट नीड मेडिटेशन। मेडिटेशन इज वेरी कॉन्सेंट्रेटेड कॉन्सेंट्रेशन, सो डोंट डू दैट मिस्टेक। यस, ध्यानम के लिए धारणा तक, यम नियम से धारणा तक आना जरूरी है, उतनी परिपक्वता का होना जरूरी है। सो ये साधना जो है वो आपको परिपक्व बनाते हैं ध्यानम करने के लिए। देन ध्यानम इज चाइल्ड्स प्ले। आप आराम से आप ध्यानम में बैठ सकते हो एंड देन यू कैन मूव ऑन टू समाधि लेवल ऑल्सो। तो हमारा अगला क्वेश्चन जीशान खान जी का ही है, सर अंतःकरण, अंतःकरण यानी सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी, अंतःकरण चतुष्टयम में मन बुद्धि चित्त तो मैं जानता हूं, लेकिन अहंकार क्या है ये बताइए प्लीज। सो जैसे मैंने बताया, अंतःकरण बोलिए या सूक्ष्म शरीर बोलिए या सटल बॉडी बोलिए, तो उसमें 4 चीजें आती है, मनस, बुद्धि, मनस यानी माइंड, बुद्धि यानी इंटेलेक्ट, चित्त यानी मेमोरी, और अहंकार यानी ईगो। बट नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस अहंकार। ये है मूल अहंकार। यहां पे अहंकार का मतलब है, एक अहंकार है कि एग्जैजरेटेड वैल्यू अबाउट वनसेल्फ, कि मैं महान हूं, मैं सुप्रीम हूं वगैरह, हम उसकी बात नहीं कर रहे। यहां पे जो अहंकार है, दिस इज वननेस विथ बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स, यानी मैं अपने शरीर मन बुद्धि को यह समझता हूं कि ये मैं हूं। जैसे ये क्ले है, इस क्ले ने समझ लिया कि ये रिंग जो है आप देख रहे हो, ये उसकी बॉडी है, ये उसका तला है, ये जो शेप है, आकार है, ये मैं हूं, यानी मैं ये पॉट हूं जो इस आकार से सीमित है, जो इस रंग रूप से सीमित है। ये क्ले ने मान लिया ऐसा, इसको हम कहते हैं मैं पॉट हूं, ये है अहंकार। वैसे ही मैं ये शरीर मन बुद्धि हूं, ये है देह अभिमानी, इसको कहते हैं अहंकारा, ईगो। यहां पे जो 4th फैक्टर है वो, तो ये पॉट मैं हूं, छोटा हूं, बड़ा हूं, ये, या मैं ब्रोकन पॉट हूं, वो भी मैं हूं, मैं तो टूट गया हूं, क्या करूं, मैं बिखर गया हूं अपनी जिंदगी में, ये सब अहंकार है। क्योंकि मैंने ये मान लिया ये शरीर मन बुद्धि मैं हूं, तो ये शरीर मन बुद्धि को अगर कोई भी तकलीफ होती है तो वो तकलीफ मुझे हो रही है। नॉलेज के बाद क्या है, मैं पॉट नहीं, मैं क्ले हूं, मैं ये शरीर मन बुद्धि नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। दैट इज नॉलेज, ओवरकमिंग द अहंकारा ईगो कंप्लीटली, एनिलेशन ऑफ ईगो। तो ये ईगो वो ईगो नहीं है जहां पे हम कहते हैं अपने बारे में एग्जैजरेटेड वैल्यू होती है, मैं महान हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बहुत ज्ञानी हूं, पढ़ा लिखा हूं। नो, नॉट दैट वे। बट मैं ये शरीर मन बुद्धि हूं। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेजेस पे है कि मैं ये बुद्धि ज्ञानी है, ये शरीर बहुत खूबसूरत है, मुझे अपनी खूबसूरती का घमंड है वगैरह, मेरा माइंड बड़ा विशाल मन वाला हूं, मैंने इतने दान पुण्य किए हैं, मेरे जैसा दानवीर कोई नहीं। ये ईगो, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, मैं ये शरीर मन बुद्धि हूं। दैट्स ऑल, दिस इज ईगो। Identification with one's own body mind sense complex is ego.
सो यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं हमारा आज का ये सेशन। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट करके दे सकते हैं। इफ यू लाइक द सेशन यू कैन हिट द लाइक बटन, शेयर विद अदर पीपल एंड यू कैन सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। और आपके फ्यूचर में भी कोई क्वेश्चंस आते हैं तो हमारे किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप आपके क्वेश्चंस दे सकते हैं। सो वी टेक दिस Q&A सेशन इन द फर्स्ट सैटरडे ऑफ एवरी मंथ। और कल सुबह होंगे सुजाता जी के सेशन भगवत गीता के सुबह 8:30 बजे। और नेक्स्ट वीक अगेन विल कम बैक टू अवर पातंजलि योग सूत्र। तो हम डिस्कस कर रहे हैं पातंजलि योग सूत्र ऑन एवरी सैटरडे। दैट विल बी कंटिन्यूइंग फ्रॉम द नेक्स्ट सैटरडे अगेन। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत।